इंतजार, ये तप, ये तपस्या, इस एक बॉल के साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। दशकों से चला आ रहा वो कलंक अब उस कलंक का अंत हो चुका था। एक वर्ल्ड कप को तरस रहा वो भारत 17 सालों बाद T20 का वो वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीत चुका था। And India stride into the final. They've beaten England by 68 runs and enter the final. सेमीफाइनल में अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर टीम इंडिया विश्व विजय के आखिरी दरवाजे पर दस्तक दी चुकी थी। परंतु अब उस भारत के सामने था विश्व क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चोकर, साउथ अफ्रीका। हेनरी क्लासन, कगिसो रबाडा, क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, केशव महाराज जैसे खूंखार दिग्गजों से सुशोभित अब तैयार थी भारत पर आखिरी प्रहार के लिए। इधर भारत के क्रिकेट विशेषज्ञ पहली बार कुछ बोलने से पहले सोच रहे थे, क्योंकि अब सबके जहन में 19 नवंबर जिंदा था। संपूर्ण भारत एक साथ एक राह पर, एक गीत एक गान पर जश्न मनाना चाहता था। सबके जहन में सिर्फ एक ही चिंगारी थी, कुछ भी लग जाए लेकिन ये वर्ल्ड कप जीत कर आना रही टीम इंडिया। इतने वर्षों का वो सब्र, इतने वर्षों का वो तप एक बार फिर संपूर्ण भारत के समक्ष था। सबके पास आखिरी मौका था, जीत लो या फिर हार जाओ ये वर्ल्ड कप। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी, सबका दिल बेधड़क धड़क रहा था, क्योंकि दुनिया के लिए यह सिर्फ एक मैच था, लेकिन हमारे वतन, हमारे भारतवासियों के लिए यह मैच एक तपस्या, एक तप का परिणाम था। जिन आंखों ने उस 19 नवंबर का वो दर्द देखा था, वो आंखें एक बार फिर से तैयार थी 29 जून के लिए, क्योंकि जब नरगिस अपनी पेनोरी पर बहुत रो लेती है तब जन्म होता है जननदी टावर का। और भारत पिछले 10 वर्षों से केवल एक वर्ल्ड कप के लिए रो रहा था। वक्त अब अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका था। हमने अपने 11 और योद्धाओं के साथ इन खूंखार तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए टीम इंडिया तैयार था और भारत का वो कप्तान भी तैयार था। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर थे। हिटमैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम इंडिया के कप्तान के साथ किंग विराट की यह जोड़ी अब मैदान पर थी। मेन स्ट्राइक पर स्वयं कप्तान, वही किंग विराट नॉन स्ट्राइक से टीम इंडिया की कमान संभाल रहे थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान ने पहला ओवर फेंकने के लिए मार्को को मैदान पर उतार दिया। रफ्तार के उन कदमों के साथ मार्को की वह पहली बॉल और टीम इंडिया के कप्तान का एक रन। अब मार्को के सामने किंग विराट ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मार्को के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में 15 रन आ चुके थे। किंग विराट को प्रहार करता देख टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन ने भी अपने तेवर बदले और केशव महाराज को बैक टू बैक 2 चौके जड़ के आने वाले तूफान की ओर इशारा कर दिया। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान का ये प्रयास असफल रहा। टीम इंडिया दूसरे ओवर के चौथी बॉल पर अपना पहला विकेट कप्तान के रूप में खो चुकी थी। एक बड़े शॉट के प्रयास में टीम इंडिया का कप्तान टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। रोहित के जाते ही पंत ने भी मैदान को प्रणाम कर मैदान को छोड़ दिया। एक आक्रामक शुरुआत के प्रयास में भारत महज 5 ओवर के अंदर ही अंदर अपने 3 महाप्रलयकारी बल्लेबाजों को भारत खो चुका था। मैदान में सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ऐसी खराब शुरुआत और क्या हो सकती थी। 19 नवंबर वो दर्दनाक यादें एक बार फिर से ताजा हो चुकी थी। भारत का हर दाव अब साउथ अफ्रीका के सामने विफल हो रहा था। कुछ ऐसे ही वक्त, कुछ ऐसे ही हालात में भारत के लिए अगला बल्लेबाज था बापू, यानी कि बापू द बॉस अक्षर पटेल। लगभग 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 75 रन थे। एक छोर से बापू का बल्ला गांधी का बदला ले रहा था, तो वही दूसरी ओर से संपूर्ण भारत एंटी सिंधु वैक्सीन लेने की तैयारी में था। परंतु 13वां ओवर और 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गलत फहमी और क्विंटन डिकॉक का एक डायरेक्ट हिट पटेल की पारी का अंत कर गया। टीम इंडिया आज के मैच के अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज अक्षर पटेल को अब खो चुकी थी। परंतु अब मैदान पर भारत के लिए मौजूद थे किंग कोहली के साथ शिवम दुबे के पास अब आखिरी मौका था अपना दाग धोने का, और फाइनल के इस आखिरी मैच में दुबे वैसा ही किया।
जब किंग विराट का बल्ला एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहा था, तब दुबे ने अपने बल्ले से शमशी और मार्को पर प्रहार कर दाग धोने का प्रयास किया। टीम इंडिया के खाते में महज 126 रन थे। 24 गेंदों में टीम इंडिया को अधिक से अधिक रन बनाने थे। ऐसे में दुबे ने टीम इंडिया के लिए कमबैक किया और बैक टू बैक बड़े शॉट खेलकर किंग विराट का साथ निभाया। 17वें ओवर में किंग विराट का 48 गेंदों पर अर्धशतक आया। साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया एक बड़ा सा लक्ष्य, लेकिन साउथ अफ्रीका के धारदार गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य आसान नहीं था। 18वां ओवर में किंग विराट ने रबाडा को अपने रडार पर लिया। इस छक्के के साथ 18वें ओवर की शुरुआत की। अब टीम इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था और आखिरी 12 गेंदों में टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। यह रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का फाइनल में पराक्रम। शिवम दुबे और अक्षर पटेल की एक साहसी पारी के बदौलत टीम इंडिया 120 गेंदों में 170 के स्कोर को पार कर चुकी थी। विश्व क्रिकेट के अगली 120 गेंदें T20 की क्रिकेट में संसार को एक नया चैंपियन देने वाली थी। साउथ अफ्रीका अब अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों के साथ मैदान पर खड़ी जुटी हुई थी। हेनरिस के साथ क्विंटन डिकॉक अर्शदीप का सामना करने के लिए तैयार थी। अर्शदीप ने केवल अपने पहले ओवर में महज 5 रन खर्च कर दिए। अगला ओवर फेंकने के लिए तैयार जसप्रीत बुमराह ने रिजा हेनरिस की किलियां उखेड़ दी और रिजा हेनरिस को चानों खाने चित कर दिया। जैसी बुमराह ने माकरम ने आते ही एक चौकी के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अर्श का वह बॉल माकरम के घर वापसी का एक संकेत था। टीम इंडिया शुरुआती 4 ओवर में 22 रन खर्च करके साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लिया था, परंतु क्विंटन डिकॉक के साथ थ्रिस्टन स्टब्स की ये जोड़ी साउथ अफ्रीका के स्कोर को शुरुआती 6 ओवर में 42 के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह साझेदारी अब बढ़ती जा रही थी। स्टब्स और क्विंटन डिकॉक टीम इंडिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे थे। पटेल के बॉलिंग पर 1-2 प्रहार के पश्चात थ्रिस्टन स्टब्स साउथ अफ्रीका के लिए मैदान में अब लिविल करने लगे। स्टब्स को लिविल करता देख अक्षर पटेल ने स्टब्स को क्लीन बोल्ड करके स्टब्स के घमंड को उखाड़ फेंका। 10 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका के खाते में 81 रन आ चुके थे। अब यहाँ से आगे 60 गेंदों का खेल अभी बाकी था और अब साउथ अफ्रीका को 96 रन बनाने थे। क्विंटन डिकॉक के साथ हेनरी क्लासन की इस लक्ष्य के भेदन के लिए हर हालात में तैयार थी और यही से प्रारंभ होता है टीम इंडिया के लिए क्लासन कांड। क्लासन से पहले डिकॉक ने टीम इंडिया पर प्रहार कर इंडियन गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया, परंतु डिकॉक के बाद क्लासन ने पहले रविंद्र जडेजा को अपना शिकार बनाया, फिर कुलदीप और अंत में पटेल पर प्रहार कर टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेरने संपूर्ण प्रयास किया। डेविड मिलर के साथ क्लासन की यह जोड़ी और उनके यह छक्के भारत की एक ऐतिहासिक हार का कारण बनने वाले थे, ऐसा लग रहा था और इस मैच की अब पूरी कहानी बदल चुकी थी। अब भारत की हार लगभग तय हो चुकी थी, क्योंकि क्लासन का ना वो महादानव टीम इंडिया को हर बॉलर को 6 का पाड़ा पड़ा रहा था। क्लासन ने महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूर्ण किया और विश्व विजय की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। ये मैच अब लगभग भारत हार चुका था, क्योंकि जो मैच जीतने के लिए 6 ओवर में 36 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता थी, अब वही मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 30 गेंदों में 30 रन बचाने थे। अब संपूर्ण भारत समझ चुका था कि क्लासन के रहते यह मैच भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। संपूर्ण भारत में अब सन्नाटा और मैदान पर अंधेरा साफ साफ नजर आ रहा था। क्लासन के रहते अब भारत की हार अब लगभग निश्चित हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका विश्व विजय की ओर अपने तूफानी कदम बढ़ा चुका था। आधे से अधिक भारत टीवी बंद करने की तैयारी में था। सबके जहन में 19 नवंबर का वो दर्द और उस दर्द का वो एहसास एक बार फिर जिंदा हो चुका था। विश्व विजय की ओर बढ़ रहे क्लासन के ये तूफानी कदम, इन कदमों को बढ़ता देख टीम इंडिया के कप्तान ने हार्दिक की संपूर्ण काली शक्तियों का आह्वान कर क्लासन के कदमों पर आघात कर दिया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर क्लासन को आउट कर संपूर्ण भारत की मृत पड़ी अभिलाषा पर एक बार फिर से आशा जगा दी। टीम इंडिया के कप्तान ने ऐसे विपरीत हालात में पहले जसप्रीत फिर हार्दिक की काली शक्तियों का सही इस्तेमाल कर टीम इंडिया की उम्मीदों को फिर से एक बार जिंदा कर दिया। अब अगली 18 गेंदों में टीम इंडिया के गेंदबाजों महज 22 रन बचाने थे और यह 22 रन बचाने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर से मैदान पर उतारा।
बुमराह ने 18वें ओवर में महज 2 रन खर्च करके मार्को की किल्लियां बिखेर दी। अगली 12 गेंदों में 20 रन और इन 20 रनों को बचाने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने अर्श को 19वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर उतार दिया। अर्श ने अपने इस ओवर में महज 4 रन खर्च किए। 30 में 30 का स्कोर अब 6 पर 16 आ चुका था। हार्दिक आखिरी ओवर की वो पहली बॉल वाइड फुल टॉस के तारामंडल ने फिर सूर्या के कमंडल में कभी बाउंड्री के अंदर तो कभी बाउंड्री के बाहर। सूर्या के इस प्रयास ने टीम इंडिया के उम्मीदों पर जान भर दी। सूर्या का वह कैच अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय था। इस मैच को देख संपूर्ण भारत के चेहरे में एक ही आवाज आ रही थी, वाह सूर्या, तूने कमाल कर दिया। सूर्या का वो कैच पूरे मैच को पलट चुका था। इस कैच को इंडियन फैंस सदियों तक याद रखने वाले थे, क्योंकि यह एक कैच केवल एक कैच नहीं, भारत के लिए वर्ल्ड कप था। साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए अब अगली 5 गेंदों में 16 रन बनाने थे और साउथ अफ्रीका के प्रमुख बल्लेबाज लगभग मैदान से जा चुके थे। वैसे में अगली बॉल में रबाडा का एक चौका साउथ अफ्रीका के लिए एक उम्मीद थी। उसके बाद बैक टू बैक 22 के रन और सिचुएशन अब ऐसे आ चुकी थी कि ये मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को आखिरी बॉल पर 9 रन बनाने थे। लेकिन आखिरी बॉल पर मार्को के बल्ले से महज 1 रन आता है और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया अब ये वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और T20 विश्व क्रिकेट पर टीम इंडिया का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान और टीम इंडिया का वो किंग अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। संपूर्ण भारत अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। यह इंतजार, यह तप, यह तपस्या, इस एक बॉल के साथ अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दशकों से चला रहा उस कलंक, अब उस कलंक का अंत हो चुका था। एक वर्ल्ड कप के लिए तरस रहा वो भारत 17 सालों बाद T20 का वर्ल्ड कप जीत चुका था। अपने एक वादे के साथ गया वो कप्तान बार बार अपने हाथों से भारत का तिरंगा गाड़ रहा था। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे से एक ही शोर, एक ही आवाज थी, भारत वर्ल्ड कप जीत गया, भारत वर्ल्ड कप जीत गया। घर घर, बच्चा बच्चा, हर शहर शहर भारत की उस जीत का जश्न मना रहा था। वह मौसम, वह पल, यह माहौल संपूर्ण भारत सदियों तक याद रखने वाला था। जिस जीत के लिए संपूर्ण भारत कई वर्षों से तप कर रहा था, उस जीत को जीतकर भारत के कप्तान अब इस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा था। सूर्या का वो कैच, जसप्रीत की वो गेंदबाजी और हार्दिक का वो आखिरी ओवर भारत कभी नहीं भूलने वाला था। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके जहन में जश्न था। भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है। इंडिया जीत गई है। विजय सो क्लासन का विकेट निकाला तब, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। We cannot do anything. बहुत अच्छा लगा। ऊपर वाला था साथ में। बहुत मस्त मैच था, आवाज चली गई है। हार्दिक पांड्या अब जो बोलते हैं ना, उनका मुंह बंद करवा दिया। सूर्या कुमार वाकई में क्या कैच लिया, गूज़बम्स आ गए पूरे।